उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले की टूंडला विधानसभा सीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बेहद महत्वपूर्ण और रणनीतिक सीट है। एक तरफ जहां ये देश के सबसे बड़े रेलवे जंक्शनों में से एक रूप में पहचान रखती है, वहीं दूसरी तरफ आलू और हरी मिर्च के बड़े उत्पादन केंद्र के रूप में भी देश और विदेश में जानी जाती है। बता दें कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इस सीट पर जातीय समीकरण और सामाजिक गठबंधन हमेशा से ही चुनावी नतीजों की दिशा तय करता आया। यहाँ के सटीक चुनावी आंकड़े क्या कहते हैं और आने वाले चुनावों को लेकर जनता का क्या मूड है, इसे जानने के लिए नेटवर्क 10 की टीम टूंडला विधानसभा क्षेत्र पहुंची और ये रिपोर्ट तैयार की। समय हम खड़े हैं टूंडला विधानसभा क्षेत्र में और जिस तरह से कहा जाता है कि टूंडला विधानसभा एससी सीट मानी जाती है जो काफी समय से प्रस्तावित है। और जिस तरह से बता दें आपको कि यहाँ पर कोई न कोई जो चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी होता है वो एससी समाज से ही आता है। पिछली बार 2022 के चुनाव में जिस तरह से भाजपा ने अपने प्रेमपाल सिंह धन पर दाव लगाया था, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने राकेश बाबू विधायक जो पूर्व विधायक रहे थे उन पर दाव लगाया था। प्रेमपाल सिंह धनगर ने और सपा प्रत्याशी राकेश बाबू को हराया था, तभी से वो काबिज हैं। और जिस तरह से देखते हैं, जानते हैं, कोशिश करते हैं कि मतदाता इन 5 सालों में विधायक की कार्यशैली से कितने प्रभावित हैं और कितने खुश नजर आए हैं, या कहा जाए कि उन्होंने विकास कार्य कराए हैं या नहीं कराए हैं, ये जाकर घूम के पता चलेगा। हम चलते हैं, विधानसभा का जायजा लेते हैं। रेलवे टाउनशिप टूंडला की खास पहचान। आगरा फिरोजाबाद एटा के बीच अहम पड़ाव। ट्रांजिट पॉइंट बना कारोबार का बड़ा केंद्र। गांवों में आबादी, खेती मुख्य आर्थिक आधार। आलू उत्पादन से टूंडला की अलग पहचान। थोक व्यापार और वेयर हाउसिंग भी मजबूत। यमुना नदी के किनारे बसा टूंडला पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आगरा, फिरोजाबाद और एटा जिलों के मिलन बिंदु पर स्थित है। औपनिवेशिक काल से ही रेलवे के विकास में अहम भूमिका निभाने वाला ये शहर आज भी एक प्रमुख ट्रांजिट पॉइंट और रेलवे टाउनशिप के रूप में माना जाता है। यहाँ की कुल आबादी का बड़ा हिस्सा गांवों में निवास करता है, जहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि, थोक व्यापार, वेयर हाउसिंग और रेलवे सेवाओं के इर्द गिर्द घूमती है। इसके अलावा टूंडला की आलू टिक्की और यहाँ का कृषि उत्पादन इस क्षेत्र को एक खास पहचान दिलाते हैं। टूंडला विधानसभा सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 3,90,000 है। इस आरक्षित सीट पर कई जातियों का एक जटिल और मजबूत समीकरण देखने को मिलता है। क्षेत्र में अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है, जिसमें जाटव, बघेल और धनगर मतदाता प्रमुख रूप से शामिल हैं। इसके अलावा ठाकुर, राजपूत, यादव, ब्राह्मण, कुशवाहा, निषाद और लोधी मतदाताओं की संख्या भी चुनावी नतीजों में निर्णायक भूमिका निभाती है। यही कारण है कि सभी प्रमुख राजनीतिक दल यहाँ जातीय संतुलन साधने वाले प्रत्याशियों को मैदान में उतारते हैं। जाति समुदाय अनुमानित मतदाता संख्या। जाटव मतदाता लगभग 85,000, बघेल मतदाता लगभग 45,000, यादव मतदाता लगभग 30,000, ब्राह्मण मतदाता लगभग 22,000, निषाद मतदाता लगभग 21,000, जाट मतदाता लगभग 18,000, लोधी मतदाता लगभग 15,000, दिवाकर मतदाता लगभग 15,000 और मुस्लिम मतदाता लगभग 14,000। टूंडला में बदलता रहा सियासी समीकरण। 2007 से 2012 में बसपा का रहा दबदबा। 2017 में बीजेपी ने सत्ता पर कब्जा। उपचुनाव में बीजेपी ने सीट फिर बचाई। 2022 में बीजेपी की बड़ी जीत दर्ज। लोकसभा चुनावों में बीजेपी लगातार आगे। सपा मजबूत, विपक्ष की भी बढ़ी सक्रियता।
टूंडला के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो यहाँ किसी एक पार्टी का एक छत्र राज नहीं रहा है। साल 2012 और 2007 में बहुजन समाज पार्टी के राकेश बाबू ने यहाँ जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सत्यपाल सिंह बघेल ने जीत हासिल की, लेकिन उनके लोकसभा सांसद बनने के बाद 2020 में हुए उपचुनाव में बीजेपी के प्रेमपाल सिंह धनगर विधायक चुने गए। इसके पश्चात 2022 के आम विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी प्रेमपाल सिंह धनगर के समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार राकेश बाबू को 47,691 वोटों के बड़े अंतर से हराकर दोबारा इस सीट पर कमल खिलाया। अगर लोकसभा चुनावों के परिणामों की बात करें तो टूंडला विधानसभा क्षेत्र में पिछले एक दशक से भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी रहा है। साल 2014 के बाद से हुए लोकसभा चुनावों में बीजेपी को इस विधानसभा क्षेत्र से लगातार बढ़त मिलती रही है। हालांकि हालिया चुनावों में जीत का अंतर ये बताता है कि ये सीट पूरी तरह से एक तरफा नहीं है। समाजवादी पार्टी भी लगातार अपने वोट बैंक को मजबूत करने में जुटी है, जबकि विपक्षी दल दलित और पिछड़ा मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। टूंडला विधानसभा क्षेत्र में हालिया जमीनी सर्वे और विकास कार्यों की समीक्षा करने पर ये बात सामने आती है कि जनता के बीच मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। जहां एक ओर केंद्र और राज्य सरकार की कानून व्यवस्था और बुनियादी योजनाओं की सराहना होती है, वहीं स्थानीय स्तर पर विधायक के कार्यों को लेकर क्षेत्रीय जनता में कुछ असंतोष भी नजर आता है। लोगों का मानना है कि क्षेत्र में विकास कार्यों की गति और व्यापकता को और ज्यादा बेहतर किए जाने की आवश्यकता है, ताकि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों का समान रूप से विकास हो सके। ग्राम पंचायत में भी विकास है, विधानसभा में भी बहुत विकास हुआ है। केंद्र की उत्तर प्रदेश सरकार भरपूर विकास करा रही है। इस तरह से देखा जाता है कि विधायक का रोल भी बहुत अच्छा होता है, तो विधायक का कई रोल देखने को विधायक का पूरी विधानसभा में बहुत अच्छा काम है। नारखी से लेकर के पचोगरा तक बहुत अच्छा हाईवे बना हुआ है। उधर लाइन पार भी बहुत अच्छे रोड बने हुए हैं। हमारे ग्राम हुसैनपुर में एक जहाँ सौविया खेत के लिए कोई रास्ता नहीं था, वहाँ एक पुल दिया है, 2 स्ट्रीट लाइटें दी हैं, और ये बच्चू आवास से ये रोड है, ये भी बहुत अच्छा बना है। कोई विकास कार्य कोई ऐसा कराया हो जो नहीं, लाइटें लगवा दी हैं गाँव में, 2-3 जगह लाइटें लगवा दी हैं और वैसे भी कार्य का किया है उन्होंने। पहले अनिल जैन जी थे, तो उन्होंने कराया है, गांव में काम तो हुआ है। इस बार जो कार्यकाल रहा है विधायक जी का, किस तरह से देखते हैं आप? हमारे तो साहब समझ में कुछ नहीं है, और हम लोगों को किसानों के लिए समय पे नहीं खाद मिलता है, ना समय पे सिलेंडर मिलता है। सिलेंडर के पैसे बढ़ा दिए जाते हैं, किसान आदमी कहाँ से इतना पैसा लाए। खादी की बोरी है कि ब्लैक में लेके आओ 450 रुपए की मिलती है, किसी सरकारी वहाँ पे जाओ तो वहाँ मिलती नहीं है ही नहीं है। और किसान के लिए क्या सुविधा है? कोई सुविधा नहीं है साहब। लाइट है तो ट्यूबवेल पे चाहे सांप काट ले, कीड़ा काट ले, रात में दिन में लाइट देते हैं, रात में कम से कम 2 पीस में तो लाइट देना चाहिए, जिससे किसान पंखा चला के लाइट जला के सो सके। यशोदा जी, ये बताइए, आपने तो तमाम विधायकों को देखा हो, आते हैं, वादे करते हैं, उसके बाद वादा खिलाफी करते हैं। बहुत से विधायक ऐसे होते हैं जो कि विकास का कार्य कराते हैं। तो इस समय जो वर्तमान उन्होंने कुछ विकास कार्य कराए हैं? अबे तो ना तो खचो ना करा। आपकी उम्र कितनी हो गई? जान बेटा कितनी है गई। आपको कोई पेंशन वेंशन का कुछ लाभ मिलता है? पेंसिल ही मिलती है, सो काऊ मिलती है, कबो मिलती है। आगामी चुनावों को देखते हुए टूंडला की जनता का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। क्षेत्रीय मतदाताओं की मांग है कि आने वाले प्रतिनिधि को धरातल पर काम करने वाला, जनता के सुख दुख में सहभागी बनने वाला और क्षेत्र की मूल समस्याओं को प्राथमिकता से हल करने वाला होना चाहिए। आप विधायक जी का जो कार्यकाल है उसको कैसा देखते हैं? विधायक जी तो बहुत बढ़िया आदमी है, और विधायक जी ने कई एक काम करवाए गांव में। जो छोटी मोटी समस्याएं, ये 10 साल से टूटा हुआ रोड पड़ा था, विधायक जी ने ये रोड भी इसकी रिपेयरिंग कराई थी, रिपेयरिंग का कार्य करा दी थी, और बढ़ गई वो, और ढंग से हुई नहीं है। तो टूंडला विधानसभा के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? पिछले 3-4 साल करीब होने जा रहे हैं और 2027 में चुनाव है। अभी तक जो हमारे प्रेमपाल धनगर जी हमारे विधायक जी हैं टूंडला से,
वो कभी हमारी ग्राम पंचायत में तो आई नहीं है। एक शादी समारोह में बारात में देखा था, बारात वालों की तरफ से। उसके बाद हमने कभी उन्हें देखा नहीं है। एक दो बार हम काम के संबंध में गई भी हैं उनके पास, तो काम को भेदभाव से देखते हैं। उन्होंने हमें कोई ग्राम पंचायत में काम दिया नहीं है। जब हमने ये भी कहा कम से कम एक छोटा ही 2 से 250 फुट का आप टुकड़ा सीसी करा दो तो तुम्हारे नाम की पटिया ही लग जाएगी, तो ये तो होगा कि सलीमपुर अंगला खार में काम हुआ है, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। इस समय आप जो कार्यकाल देखते हैं विधायक जी का, हाँ। यहाँ आप जानते हैं कौन है विधायक, हाँ, प्रेमपाल धनखड़ है हमारे। तो क्या कुछ खासा आपके क्षेत्र में कारोबार कराया है? कछु ना करा उन्होंने, ऐसा खास कोई काम ना करा। जो सड़क कराई है तो अवय कराई, और सड़क डरी है सब कच्ची, गिट्टी उसील डरी है, और गाँव में कोई व्यवस्था होती नहीं। ऐसी देखत आएंगे गाँव में इतना पानी भरो ठाड़ो, पूरा गाँव सड़ो जा रहा है, पानी में चल रहा है, तो भाई कोई व्यवस्था ना है। और फिर हम ये कह रहे हैं, देखो हम तो याद हमें को याद है, उनको याद मर रहे हो, तो कोई बात ना है। सरकार का कोई बाबी सरकार है, चलो एक गुंडागर्दी तो ना कम है, और कोई लाभ ना है। महंगाई गति की है। जो व्यक्ति के अंदर मानसिकता भरी हुई है कि हमें जिस पार्टी में वोट देना है वो उसी पार्टी में वोट देगा, विकास हो या न हो। आप यहाँ मुख्यमंत्री की सरकार को कैसा समझते हैं? बहुत अच्छी मुख्यमंत्री की सरकार अच्छी चल रही है। अब नीचे के स्तर पर आकर के हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, नीचे के पदाधिकारी क्या करते हैं विकास में, वहाँ तो विकास के ही ऊपर कुर्बानी है पूरी। और जनता जनार्दन का तो यही हिसाब है कि जिसको चुन लिया है उन्होंने अपने जेहान में, वो उसी को वोट देगी। आपको अभी तक का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन लगा? सबसे योगी आदित्यनाथ। कुल मिलाकर टूंडला विधानसभा सीट पर आने वाला चुनाव कड़े मुकाबले और दिलचस्प सामाजिक समीकरणों का गवाह बनने वाला है, जहां विकास, संगठन की ताकत और सही उम्मीदवार का चयन ही जीत की असली चाबी साबित होगा। जनपद फिरोजाबाद की टूंडला विधानसभा का नेटवर्क 10 की टीम ने ग्राउंड जीरो पर एक अपना 2027 को लेकर एक अभियान चलाया हुआ है, जिसमें हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से विधायक ने कितना कार्य या कहा जाए जनता के मुद्दों पर खरे उतरे हैं। इसी क्रम में टूंडला विधानसभा का तमाम ग्राम पंचायतों में जाकर नेटवर्क 10 की टीम ने जायजा लिया। वहां लोगों ने बताया कि वर्तमान विधायक प्रेमपाल सिंह धनगर काफी हद तक विकास कार्य देने में असमर्थ रहे हैं, तो वहीं सरकार की सराहना करते हुए नजर आए। तो कहीं पर ये तक कह दिया लोगों ने कि विधायक को बदलना चाहिए, सरकार नहीं बदलनी चाहिए, सरकार वही रहे मगर विधायक बदला जाए तो विकास सुनिश्चित हो सकता है। फिरोजाबाद से नेटवर्क 10 के लिए धर्मेंद्र कुमार सिंह।